ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामरी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, पर छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामरी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5103 वर्ष तक, 11,003 वर्ष तक, 21,003 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना साथ दें, सहयोग दें। यथा सामग्री अनुसारे यथा ज्ञाने अनुसारे पार्थिव शिवलिंगोपरि उमामहेश्वर पूजन तथा च दुर्गद्वारा महाभिषेक कर्म अहं करिष्ये। ओम यदा गुरुर्मुरे देवं तस्वदेहि दोरंगं जोरिराम जोरिराम नमेमः शिवसंकल्पमस्तु सुमनोसिद्धिरस्तु। सुमनसा सर्वाग्रामवक्रमे यं नत्वा गजगत्याश्च तं नमामि गजाननम्। यस्मादादेवी पिताय सुसुन्दरी परासुवा अजोगसाम्रो अरुण उतवधूर्मङ्गलाय नमो दुरा अभितो सुराः सहस्रो
वैभातुमेरईमहे असौ वसवज्नीरग्रीवो विलोहिता उदयनं गोपा अरिसन्धरिसन्नुदार्यः सज्जो भेदयान्या नमोऽस्तु नीलग्रीवाय साकाय मेरुगे अथो ये अस्य सर्वाणो हन्ते प्रभुकरन्नमः प्रमुञ्चरन्वनतमो वयोदान्यो जामाया सदे हतैकमः पराता भगवो भवावियं ननो कपलिनो विषयो मायवा उत अनेकन्यतया इगव आहुरगणि संगरीयाते देवे उत्तमते बभूवते धनुतया सांकृतसमयत्मया परिभुजः परिदेहत्मनो नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। मेरा विषय है संत राम बालक दास जी महाराज। ये कोई मजाक नहीं कर रहे। मेरा विषय है संत राम बालक दास और मेरा विषय है श्री रामचरित्र मानस। जिस और भाई का विषय भी वही है और उस विषय को लेकर ही केवल आपके टेडेसरा में नहीं, अभी बताया है कि 103वां यज्ञ कर रहे हैं। अरे घर में एक सत्यनारायण भगवान की पूजा करने पर हालत खराब हो जाती है। एक छोटा सा अनुष्ठान करने पर यहाँ एक संत, उनकी सामर्थ्य देखो, उनकी ताकत देखो। 103वां यज्ञ मजाक नहीं है। इसके पीछे इनसे ये कार्य करा कौन रहा है उसे देखो। हर संत के बस की बात भी नहीं है और वो भी यज्ञ मजाक में नहीं करते। मैं ईमानदारी से इस व्यासपीठ पर बैठकर मैं किसी प्रकार की गलत बात कर नहीं सकती। मैंने इनके यज्ञों को देखा है, आपने भी देखा है। यज्ञ होता है बड़े विधि विधान से, बड़ी शुचिता के साथ, बड़ी पवित्रता के साथ। और यज्ञ जिस उद्देश्य को लेकर भाई करते हैं, सुबह से रात तक, मैं शाम तक नहीं कहते, सुबह से रात तक बराबर उसको अमल करते हैं कि हर घंटे में जब मैं यहाँ पर हूँ, मेरी यहाँ मौजूदगी है, तो मैं कितना अधिक से अधिक इस गांव का कल्याण कर दूं, इस समाज का कल्याण कर दूं, इस गांव को मैं क्या दे दूं, इस गांव के लिए क्या कर दूं। ये सोच बड़ी व्यापक है और ये व्यापक सोच एक साधारण व्यक्तित्व की हो नहीं सकती। यज्ञ करना साधारण कार्य नहीं है। अब ये यज्ञ क्यों कर रहे हैं और रामचरित्र मानस यज्ञ क्यों कर रहे हैं, आज इस बात की क्या आवश्यकता है, मैं जरूर आपसे इस बात पर चर्चा करूंगी। 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन हम करेंगे और एक बार बोलिए संत श्री राम बालक दास जी महाराज की। आज ये बात बोलना जरूरी है कि संत अपने हीरा कब मुख से कहे लाख हमारा मोल, तो मुझे बोलना पड़ेगा, क्योंकि आज ये जो संस्कार वाहिनी का गठन हुआ है, आज इस गांव में इतने लोग बैठे हैं, इनसे इस संत को कुछ उम्मीदें हैं और वो उम्मीदें अपने लिए बिल्कुल नहीं है। तो यथा नाम तथा गुण संत राम बालक दास जी महाराज, तो संत कैसा होना चाहिए, हमारी नजरों में संत की परिभाषा कैसी होनी चाहिए, जिसकी कोई कामना ना हो, व्यक्तिगत कोई कामना ना हो, व्यक्तिगत कोई स्वार्थ ना हो,
वो है संत। जिसने अपनी कामनाओं का अंत कर दिया हो, वो है संत। जो केवल समाज के लिए सोचता हो, समाज के लिए कार्य करे, राष्ट्र के लिए कार्य करे, भारतीय संस्कृति के लिए कार्य करे, संस्कृति की रक्षा के लिए कार्य करे, धर्म की रक्षा के लिए कार्य करे, वो है संत। और राम को तो आप जानते हैं, रा से राष्ट्र और माँ से मंगल। जो राष्ट्र का मंगल करे वो है राम, और जो राष्ट्र का मंगल चाहते हैं उन्हें भी बोलना ही पड़ता है जय श्री राम, जय जय श्री राम। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी राके कहत ही निकसत पाप पहाड़। तुलसी राके कहत ही निकसत पाप पहाड़, और पुनि आवन पावे नहीं देत मकार किवार। रा बोलो तो सारे पाप निकल जाते हैं, और माँ बोल दो तो बंद हो जाते, वो पाप तुम्हारे पुनः अंदर नहीं आने पाते। वो है राम। ये राम कोई साधारण नहीं है, स्वयं देवादिदेव महादेव जिनके नाम का उच्चारण किया करते हैं। ये राम जो मंत्र है, इस मंत्र की दीक्षा देवाधिदेव महादेव काशी में दिया करते हैं। काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। बड़े बड़े सेठ कोठियां बना करके काशी में क्यों रहते हैं जाकर के, ताकि उनकी मुक्ति अच्छे से हो सके। बड़े बड़े संत जाकर के रहते हैं काशी में, क्योंकि वहां स्वयं देवाधिदेव महादेव राम नाम का मंत्र देते हैं मुक्ति के लिए। ऐसे देवाधिदेव महादेव जो विष का पान कर लेते हैं, किसके दम पर? किसके दम पर? राम नाम के दम पर वो विष को पी जाया करते हैं। ये राम कोई साधारण नहीं है। जिस राम की व्याख्या गोस्वामी तुलसीदास जी ने की, ये ऐसे संतों का देश है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जैसे संत जिन्होंने राम कथा लिखी, वो राम जिसका देवाधिदेव महादेव जाप करते हैं। लेकिन बात बताऊं, उस देवाधिदेव महादेव को भी सबसे ज्यादा प्रिय कौन है? तो कहा बंदहु बाल रूप सोई रामू। तो भगवान राम बालक रूप में प्रिय हैं। किसको? भगवान भोलेनाथ को। तो संत का वेश तो आपने दिखाई दे ही रहा है। इसमें कोई जो हमारे भारतीय संस्कृति में जो संत हुए हैं, जो हम इतिहास में अपने संतों को पढ़ते हैं कि उनके क्या कार्य थे, वो सारे कार्य हमारे संत श्री में दिखाई देते हैं कि नहीं? बताइए। अरे ये स्वीकार करने में कुछ हर्ज है? जब मैं व्यासपीठ से कह रही हूँ देते हैं तो बोलिए ना हाँ, हाथ उठाकर बोलिए दिखाई देते हैं। और एक बालक का गुण भी दिखाई देता है कि नहीं? आप नहीं जानते, मैं जानती हूँ। इनको पूरे हिंदुस्तान के जितने संत हैं, वरिष्ठ संत, जगत गुरु शंकराचार्य, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, सारे संत इनको देखकर बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, जैसे कोई वृद्ध किसी बालक को देख करके प्रसन्न हो जाए। और बालक कैसा होता है? निर्दोष होता है, निर्वैर होता है।
बालक किसी के पास भी प्रेम उसको जहां मिले वो उसको स्वीकार कर लेता है, तो वो गुण आप में है। और फिर आखिरी में है दास, तो वो गुण भी आपने देखा और कोट कोट कर भरा है। क्यों? वह गुण भी हमारे हिंदुस्तान के संतों में है। तुलसी दास, कबीर दास, रे दास, दासोहम कौशलेंद्रिय। हम दास हैं, हम राम के दास हैं, हम संतों के दास हैं, हम संतों की सेवा कर रहे हैं और यहाँ तक कि हम भक्तों के दास हैं। तो ये गुण, वो बड़ा, सबसे बड़ा, उससे बड़ा ना कोई, और मैं छोटा, सबसे छोटा, मुझसे छोटा ना कोई। ये गुण वो है, तो वो संत राम बालक दास जी महाराज हुए। एक संत का क्या कर्तव्य है, एक बालक कैसा हो और दास कैसा हो, ये सारे गुण इनमें है। तो यथा नाम तथा गुण। मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है, संकल्प हो चुका है, लेकिन आप अभी भी शांत बैठे हैं। संकल्प कीजिए, आगे बढ़िए। आज राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में हम जाते हैं, बड़े बड़े तीर्थों को देखते हैं। क्या छत्तीसगढ़ के लोग इतने कमजोर हैं कि अपनी ही छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक मंदिर पूर्ण नहीं कर सकते? एक संकल्प माता कौशल्या के नाम। आइए और संकल्प में जुड़िए। बाकी जानकारी आपको मिल रही है और व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक बार सबको सहयोग करना है। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।